अरेबियन गल्फ में मौजूद है दुनिया का सबसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पाम जुमेराह का ये आइलैंड इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। महज सिर्फ पत्थर और रेत की मदद से कुछ इंजीनियरों ने मिलकर समंदर के बीचों बीच में इस खूबसूरत से टापू को बना डाला। पाम जुमेराह के ये आइलैंड आज के समय समंदर की तेज लहरों के बीच में मौजूद है और आए दिन खतरनाक यहाँ तूफान और भूकंप के झटके जैसे खतरे बने रहते हैं। लेकिन जब भी इन आइलैंड की बात करते हैं हम, तब हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इंसानों ने इतने विशाल मैनमेड आइलैंड को बनाया कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बनाया गया पाम जुमेराह। इसके अलावा इसे बनाने में कितना समय लगा और कितने लोगों की मेहनत लगी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर। चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। पाम जुमेराह की कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले एक बार समझते हैं कि दुबई को इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने की नौबत क्यों आई। दुबई दुनिया भर को तेल एक्सपोर्ट करता है और अपने इसी कच्चे तेल के खजाने ने उसे दुनिया के सबसे अमीर जगहों में से एक बना दिया। लेकिन शायद कहीं ना कहीं दुबई को यह मालूम था कि वो हमेशा के लिए सिर्फ कच्चे तेल को बेचकर ही अपना गुजारा तो नहीं कर सकता। उन्हें इसके अलावा भी अलग अलग ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया अपने आप को नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट कर लेगी और फिर दुनिया का ये तेल का खजाना सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा सर पर। जिसके बाद दुबई ने टूरिज्म के ऊपर फोकस करना शुरू किया और दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आपको बता दें कि आज के समय दुबई की इकोनॉमी में टूरिज्म का अच्छा खासा हिस्सा है। दुबई एक आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दुबई की सरकार को फायदा नजर आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना समंदर की लहरों के बीच में कुछ ऐसा बनाया जाए जो ना सिर्फ दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट करे, बल्कि दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर आकर रहने के लिए मजबूर भी करे। और तब जाकर शुरू हुआ प्रोजेक्ट पाम जुमेराह, जो कि एक इंसान द्वारा बनाया गया आइलैंड है। अब आज यहाँ बसने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते रहते हैं और हर कोई इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे दुबई ने समुद्र की छाती पर चढ़कर इतने बड़े आइलैंड का निर्माण किया। समुद्र के बीचों बीच में लोगों के लिए रहने की जगह बनाना वाकई में कोई आसान काम नहीं रहा। इसे बनाने के लिए दुनिया भर के सबसे बेस्ट इंजीनियरों की टोली को बुलाया गया और फिर शुरू किया गया इसके कंस्ट्रक्शन का काम, जहां सबसे पहले तो इन आइलैंड की नींव को बनाने की शुरुआत की गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इन आइलैंड की नींव बनाने के लिए ना तो स्टील का इस्तेमाल किया गया और ना ही कंक्रीट का, बल्कि इन आइलैंड का आधार चट्टानों और रेत की मदद से बनाया गया। वही चट्टानें हैं ये जिन्हें हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जब इन आइलैंड को बनाने का प्लान डिस्कस करा जा रहा था, तब इस बात पर जोर दिया गया कि इसकी नींव को तैयार करने के लिए कुछ इस तरह के पत्थर की जरूरत पड़ेगी जो सालों साल तक पानी में रहकर भी खराब ना हो। बस फिर क्या था, यहाँ मौजूद इंजीनियरों ने पूरी दुनिया भर से अलग अलग पत्थरों को दुबई मंगवाना शुरू कर दिया और उनके सैंपल्स की जांच कराई गई और देखा गया कि कौन से पत्थर इन आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन में काम आ सकते हैं। लेकिन कई देशों ने आए हुए पत्थरों के सैंपल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो 100-200 सालों तक समंदर की लहरों की मार झेल सकें। लेकिन फिर जाकर भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद छतरपुर में पाए जाने वाले पत्थरों का सैंपल एकदम फिट बैठा और फिर इन्हें यहां से दुबई के लिए रवाना कर दिया गया। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि छतरपुर में पाए जाने वाले इन पत्थरों के सैंपल को एक बार में ही टेस्ट करके फाइनल कर दिया गया था, जिसके बाद दुबई ने भारत से भारी मात्रा में ग्रेनाइट के इन पत्थरों को एक्सपोर्ट किया। जी हां, इन पत्थरों का वजन 35 से 40 टन का था और फिर धीरे धीरे इनकी मदद से पाम आइलैंड के नींव की कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू हुआ। जब एक बार नींव पूरी तरीके से तैयार हो गई, तब बारी आई इनके ऊपर रेत को डालने की। लेकिन यहां पर भी इंजीनियरों के लिए एक चैलेंज सामने आया, क्योंकि जो रेत दुबई में पाई जाती है वो बड़ी ही आसानी से पानी में घुलने लगती है। अब दुबई जो खुद रेत के टीले पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पाए जाने वाले रेत का इस्तेमाल इतने बड़े आइलैंड के लिए कंस्ट्रक्शन में नहीं किया जा सकता था।
और फिर जिस तरह से ग्रेनाइट को ढूंढने में दुबई ने दुनिया भर से पत्थरों के सैंपल को मंगवाया, ठीक उसी तरीके से इस आइलैंड को बनाने के लिए फारस की खाड़ी का इस्तेमाल किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक रेत को यहां पर निकालना शुरू किया गया। रेत को निकालने के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद सैकड़ों पहाड़ों के पत्थरों को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसकी मात्रा 70 लाख से भी ज्यादा है। यहां तक कि अब 120 मिलियन क्यूबिक रेत और साथ में 70 लाख से भी ज्यादा पत्थरों को इकट्ठा करके यहां समंदर के बीचों बीच में एक मजबूत जमीन तैयार कर दी गई। आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो इन रेत और पत्थर की दीवारें इतनी ज्यादा मोटी हो गईं कि पूरी पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार को 2 बार बनाया जा सकता है, इतना मोटा। पाम आइलैंड को बनाने के लिए सबसे पहले इसके आउटर हिस्से को तैयार किया गया, जिसका शेप चांद के जैसा है और इसकी कुल लंबाई है 11 किलोमीटर, ताकि अंदर का आइलैंड समंदर की तेज लहरों और हवाओं को झेल सके। अब जब यह आइलैंड बनना शुरू हुआ तब इंजीनियर इस आइलैंड की तस्वीरों को सैटेलाइट के जरिए देखा करते थे और इस बात को सुनिश्चित करते थे कि आइलैंड ठीक से बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इतने बड़े आइलैंड को बनाते समय अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो उसे सुधारना काफी मुश्किल हो जाता। इसीलिए सैटेलाइट की मदद से हर समय इन आइलैंड की निगरानी करी जाती थी और हर एक छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता था। अब एक तरफ जहां सैटेलाइट से नजर रखी जाती थी तो वहीं समंदर के अंदर गोताखोरों की एक टीम हर पल इस बात का ध्यान रखती थी कि कहीं समंदर के नीचे मौजूद ये जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही है। 1990 के दशक में जो सपना दुबई के शासकों ने देखा था वो अब साल 2001 में हकीकत में बदलना शुरू हो चुका था। देखते ही देखते 2004 तक इंजीनियरों की टीमों ने यहां समंदर के बीचों बीच में एक नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करके दिखा दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे यहां की जमीनें बिकने भी शुरू हो गई थी और दुनिया भर से कई अमीर लोग अपना इंटरेस्ट इन आइलैंड्स में दिखाने लगे और वो चाहते थे कि शुरुआती दौर में ही वहां की कुछ जमीनों को अपने नाम कर लें, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि आने वाले समय में इसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जमीनों को अलॉट करने के बाद यहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने लगा और साल 2007 में वहां रहने वाले सबसे पहले रेजिडेंट आ चुके थे। आज के समय पाम आइलैंड को लगभग 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी हर कोई इन्हें देखकर सिर्फ एक ही बात सोचता है कि इंसानों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए समंदर के ऊपर भी अपना आशियाना बना डाला। इससे पहले दुनिया भर में कहीं पर भी मानव द्वारा बनाया गया आइलैंड ना था और ना ही किसी ने इसकी कल्पना करी थी। उस दौर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक सपना था जो उन्होंने हकीकत में बदलते हुए अपनी आंखों से इसे देखा। जिन्हें इंजीनियरों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, उन्हें ना तो इससे पहले इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव था और उन्होंने भी इस तरह के अजूबे की कल्पना शायद ही कभी करी होगी। जो लोग यहाँ पर नहीं रहते वो इस आइलैंड की खूबसूरती को देखने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग इसकी बनावट को देखने के लिए जेट प्लेन का भी सहारा लेते हैं और यही सब धीरे धीरे दुबई की कमाई का जरिया बन गया। आज के समय इन पाम आइलैंड के ऊपर आलीशान होटल से ज्यादा रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है और दुनिया भर के अमीर से अमीर लोग यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं या फिर छुट्टियां बिताने के लिए वो इन आइलैंड्स पर अक्सर आया करते हैं। यहाँ मौजूद हर एक फ्लैट की कीमत आपको करोड़ों में मिलेगी। अब इतनी मेहनत करके इसे बनाया तो गया है, तो इस मौजूद घर की कीमत तो महंगी तो होगी, लेकिन जिस तरह दुबई ने प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करी है, इसका अंजाम भी दुबई को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे मौजूद कई आइलैंड्स पानी में धंसने शुरू हो चुके हैं। आज के समय ज्यादा से ज्यादा आबादी शहरों की तरफ रुख कर रही है। ऐसे में खतरा उन जगहों को है जो समंदर के किनारे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको दिखाया कि कैसे समंदर के बीचों बीच दुबई ने नामुमकिन से दिखने वाला प्रोजेक्ट को मुमकिन करके दिखाया। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि क्या आप कभी दुबई के इन आइलैंड्स पर जाना पसंद करेंगे। इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको कुछ नया दिखा पाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर खूब सारा प्यार भी दिखाएंगे।
जाते जाते हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।